विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास रहेगी महत्वपूर्ण, क्योंकि इस क्लास में मैं लेकर के आ रहा हूँ बेहतरीन एंटोनिम और सिनोनिम जो सी पर रिलेटेड हैं। मतलब आप आज इस क्लास के अंदर सी पर जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स बनते हैं सारे के सारे पढ़ेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ते हैं। उम्मीद तो यही है कि क्लास से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम केवल ये ऊपर लिखे हुए सारे वर्ड्स पढ़ेंगे, यानी कि वर्ड लिखा हुआ है उसका हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, एक इमेज बना हुआ है। नहीं, हम इनके अंदर लिखे हुए या लिखे जाने वाले सिनोनिम और एंटोनिम्स भी पढ़ेंगे। हम पर्यायवाची भी पढ़ेंगे, विलोम भी पढ़ेंगे। क्वेश्चंस के माध्यम से नहीं, केवल एक थ्योरी क्लास के रूप में, एक कंप्लीट थ्योरी क्लास, यानी कि जहां पर आप लोग नोट कर सकते हैं, सारी चीजें समझ सकते हैं, ट्रिक्स जानेंगे, कॉन्सेप्ट जानेंगे। लंबी क्लास होने वाली है, उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद भी आएगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। क्लास है कैकोफोनस से शुरू होगी। कैकोफोनस, कैकोफोनस। पहली बात तो ये इस शब्द के अगर टुकड़े करते हैं तो कैको मानी कर्कश और फोन यानी साउंड, ऐसा साउंड जो कर्कश ध्वनि है, इसको मतलब कहते हैं क्लैमर, CLAMOUR, क्लैमर। या फिर इसको बोलते हैं कॉमोशन, COMMOTION, कॉमोशन। ये क्लैमर और कॉमोशन दोनों का मतलब होता है शोरगुल। क्या होता है? दोनों का मतलब होता है शोरगुल। क्लैमर भी शोरगुल और ये कॉमोशन भी शोरगुल। क्लैमर से बना क्लैमरस, ये दोनों क्या है? ये एडजेक्टिव है, तो कैकोफोनस कह सकते हैं, तो क्लैमरस कह सकते हैं और कॉमोशनल कह सकते हैं। एडजेक्टिव बनाने दोनों को, तो एडजेक्टिव बनाने के लिए आप ये कर सकते हैं। किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रेड सेकंड की कर रहे हो, चाहे ग्रेड फर्स्ट की कर रहे हो, या फिर आप ग्रेड फर्स्ट में तो एंटोनिम सिनोनिम आते नहीं है, इसके अलावा ग्रेड थर्ड की कर रहे हो, या फिर आप सीटैट या फिर और कोई एग्जाम कॉम्पिटिटिव, चाहे एसएससी या बैंक या फिर कोई डिफेंस की, अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो शुरू करते हैं। एक वर्ड होता है पेंडेमोनियस, PANDEMONIOUS। ओके, पेंडेमोनियस। हालांकि शोरगुल के तो और भी कई सारे होते हैं, हल्ला बल्लू, अप्रोवर। तो अप्रोवर को यहाँ पर हब्बब, तो यहाँ पर अप्रोवरिंग भी कह सकते हैं, अप्रोवरिंग, शोरगुल भरा। ओके, कैकोफोनस, कर्कश, या ऐसे कह दो, देखो इसके गांव की एक ट्रिक बना सकते हैं हम इसको। काको ने फोन पर कर्कश आवाज में शोर किया। काको ने फोन पर कर्कश आवाज में शोर किया, आप ऐसे ही याद कर सकते हो। काको ने फोन पर कर्कश आवाज में शोर किया, तो ऐसे याद कर सकते हो। देखो ये सिटी क्राउड है, और सिटी क्राउड क्या करता है? बहुत ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन करता है। अगला है कैडेवरस। कैडेवरस का मतलब होता है क्या? डेड लाइक, मृत जैसा। कैडेवर से बना है वर्ड CADAVER। कैडेवर होता है डेड बॉडी। कैडेवर क्या होती है? डेड बॉडी। डेड बॉडी को अपन कॉर्प्स भी बोलते हैं, CORPSE, कॉर्प्स। इसके अलावा डेड बॉडी को हम कैरियन भी बोलते हैं, CARRION, कैरियन। इसके अलावा आप डेड बॉडी को कार्कस भी बोलते हैं, CARCASS, कार्कस। ठीक है ना? ये सब डेड बॉडी के होते हैं, जितने बड़े सब सी पे है। देख लेना आप एक बार, सब सिनोनिम है, कैडेवरस, कॉर्प्स या कॉर्पस, और इसके अलावा कैरियन और कार्कस। ये क्या होते हैं? सारे के सारे डेड बॉडी होते हैं। इसका देखो, इसका ट्रिक बना सकते हैं हम। काड़ा, काड़ा यानी होता है काला। वर, वर मानी होता है पति। अगर काला वर मिलता है किसी महिला को तो वो बेचारी शव जैसी हो जाती है। ऐसे याद रख लेना, काड़ा वर मिलने पर महिला शव जैसी हो जाती है। तो देखना यहाँ कैडावर होता है डेड बॉडी। अब थोड़ा सा हॉरिबल सीन दिखाया गया, फेंटोम थोड़ा दिखाया गया है। कैलामिटी, अब याद करना है आपदा। कैलामिटी क्या होती है? आपदा। आपदा को अपन एडवर्सिटी कह सकते हैं, है ना, कैटाक्लिज्म कह सकते हैं, सरकमस्टांस कह सकते हैं, सरकमस्टेंस कह सकते हैं, आपदा। ठीक है ना? इसके अलावा इसको कैटाक्लिज्म बोल सकते हैं, CATACLYSM, कैटाक्लिज्म। इसके अलावा इसे कैटास्ट्रॉफ बोल सकते हैं, CATASTROPHE, कैटास्ट्रॉफ। ये सारे के सारे विनाश होते हैं, आपदा होती है। एडवर्सिटी भी कह सकते हैं इसे। क्या कह सकते हैं? एडवर्सिटी, एडवर्सिटी, ADVERSITY। तो ये चारों वर्ड्स क्या है? आपदा को दिखाते हैं, विपत्ति को दिखाते हैं, समस्या को दिखाते हैं, प्रॉब्लम को दिखाते हैं। याद करने का तरीका क्या है कि सर कैला मिट्टी, तो देखो अगर मान लो काला मिट्टी, अगर काला मिट्टी में आप जाओगे तो आपदा आ जाएगी। काला मिट्टी में जाओगे तो आप फिसल जाओगे, आपदा आ जाएगी, आपके शरीर में चोट लग जाएगी। तो काला मिट्टी में जाओगे तो क्या हो जाएगी? चोट लग जाएगी। ट्रिक का ये एक तरीका है। कैलो,
कैलो का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस पर्सन, अनुभवहीन, अनाड़ी, नेव है ना, नियोफाइट, अपन इसको कह सकते हैं नेव या नियोफाइट। देखो अनाड़ी कहते हैं, अनाड़ी इनएक्सपीरियंस्ड, इसका बिलोम क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा, अगर आपसे अपोजिट पूछे तो ये तो इनएक्सपीरियंस्ड हो गया, इनएक्सपीरियंस्ड हो गया। एक हो गया नेव, NAIVE, ठीक है ना, नेव। इसके अलावा नियोफाइट, NEOPHYTE, नियोफाइट। एक इसका मतलब क्या होता है नोविस, NOVICE। ये सब एन पर हैं सारे के सारे, तो एन पर अपन को ज़्यादा याद नहीं करने पड़ेंगे, अभी यहाँ पर 3 याद कर लेते हैं। सारे के सारे अनुभवहीन है, और अगर अनुभवी हो जाता है तो एक्सपीरियंस्ड हो जाता है। इसके लिए एक ईडीएम भी यूज करते दोस्त, ये एक्सपीरियंस्ड हो गया, एक्सपीरियंस्ड, एक्सपर्ट, प्रैक्टिस हैंड, ठीक है ना, एक्सपर्ट, स्किल्ड वगैरह कोई सा भी यूज कर सकते हैं आप इसके लिए। कैलो, अब जैसे देखो याद करने का तरीका देखो इसका कि कोई व्यक्ति है जिसको जो अनुभव नहीं होता ना, तो वो हर कोई उसको सुना जाता है, तो वो क्या कहेगा कि कह लो भैया जो कहना है, मेरे को अनुभवी नहीं हूं ना, कह लो, तो तुम्हारी मर्जी जो कह लो। तो अनुभवहीन आदमी को कोई भी जो मर्जी हो वो कह लेता है। अप्रेंटिस, नियोफाइट, नोविस, नेव, इनएक्सपीरियंस्ड, ये सारे अपन इनके लिए यूज कर सकते हैं। कैंडिड, कैंडिड जो व्यक्ति होते हैं वो स्पष्ट होते हैं, आउटराइट होते हैं, बिल्कुल मतलब सच्चे टाइप के होते हैं, खरी बोलते हैं, आउटस्पोकन टाइप के होते हैं। तो खरा आदमी होता है वो कैंडिड होता है। तो देखो कैंडिड होता है एविडेंट, जो चीज एविडेंट होती है, क्लियर होती है, स्पष्ट होती है। एपरेंट होता है, आउटस्पोकन होता है, अपराइट होता है, एपरेंट, अपराइट, UPRIGHT, अपराइट। और एक होता है इसका आउटस्पोकन, जो प्रखर वक्ता होता है, जो सीधा सीधा बोलता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हो आप इसे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, STRAIGHT और FORWARD, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ऐसा बंदा जो बिल्कुल सीधा सड़ाक बोलता है, कोई इसमें लाग लपेट नहीं, और बिल्कुल तरीके से बोलता है, आगे जो होगा होगा तो देखा जाएगा, तो वो कैंडिड होता है। तो एक याद करने का तरीका है, कैंडी खा के आदमी कैसा बोलता है, स्पष्ट बोलता है। कैंडी खा के आदमी कैसा बोलता है, स्पष्ट बोलता है। ऐसे कहते हैं ना, खरा बोलता है, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, कैंडी खा ली तो खरा बोलूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। कैंडी खाने पर आदमी कैसा बोलता है, खरा बोलता है। कैपिचुलेट करना, कैपिचुलेट करना मतलब होता है हथियार डाल देना, शर्त पर हथियार डालना, सरेंडर कर देना होता है एक तरह से। तो इसके लिए जो समानार्थी है वो आप कर देना सरेंडर, और एक आप कर देना सकम, SUCCUMB। सकम के साथ फिक्स प्रपोजिशन आपसे पूछे तो टू लगा देना, सकम टू। एक होता है यील्ड, YIELD, यील्ड माने भी क्या होता है, सरेंडर करना, किसी के सामने हार मानना, घुटने टेकना, नील डाउन करना। ओके, नील डाउन हो गया, घुटने टेक दिया अपने, तो इसका मतलब अपन सरेंडर कर गए। तो अब याद कैसे करोगे, तो देखो कैपिचुलेट, तो अब याद करेंगे, अगर तुम काफ़ी पीने में लेट हो गए, मतलब काफ़ी हमने बनाई आपके लिए, काफ़ी बनाई, काफ़ी पीने में आप लेट हो गए, तो आपको अपने हथियार डालने पड़ेंगे, आपको सरेंडर करना पड़ेगा, हम चाय पिलाएंगे, चाय पीनी पड़ेगी। काफ़ी पीने में लेट हो गई तो क्या हुआ, आपको हथियार डाल। रिकैपिचुलेट होता है इवैल्यूएशन टाइप का होता है ना, रिकैपिचुलेट। अब देखो कैप्रिसियस, कैप्रिसियस होते हैं सक्की टाइप के या सिनकी टाइप के, मौजी टाइप के होते हैं, सिनिक टाइप के। तो कैप्रिसियस मनमौजी होते हैं, है ना। इन्हें आर्बिट्रेटर भी कह सकते हैं, आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर भी कह सकते हैं। आर्बिट्रेटर जो अपने मन का मौजी होता है, TRATOR, आर्बिट्रेटर कह सकते हैं। एक कह सकते हैं सिनिक, CYNIC, सिनिक। सिनिक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको अपन यूज कर सकते हैं। और एक अच्छा वर्ड और है विमसिकल, जैसे भीम जैसी शकल है तेरी, विमसिकल। याद करने का तरीका, भीम जैसी शकल है तेरी। अब जिसकी भीम जैसी शकल होगी वो मनमौजी आदमी होगा। सेंट्रिक भी कहते हैं, एसेंट्रिक भी कहते हैं, ECCENTRIC, सेंट्रिक यानी मौजी। ये झक्की टाइप के लोग होते हैं, ये अपने मन में जो जमती है वही करते हैं। आजकल के बच्चे जो है सारे कैप्रिसियस होता है, तो याद करना कैप्री पहन करके मन मौज के हिसाब से दौड़ा, या अपनी जहां मन बना वहां मौज की। ऐसे कैप्री पहन के मन बना वहां मौज की। याद करने का तरीका है कैप्री पहन करके जहां मन बना वहां मौज की, तो ये कैप्रिसियस हो गया। अगली बात करें कैरिकेचर। कैरिकेचर क्या होता है, ये वन वर्ड है, कैरिकेचर याद करना है, वन वर्ड है ये। अब वन वर्ड को याद कैसे करोगे सर, देखो मेरा मानना ये है, एंटोनिम को ऐसे याद मत करो कि ये वर्ड है और इसका एंटोनिम ये है, क्योंकि वहाँ तो 4 जो ऑप्शंस आते हैं ना, वो उनका मीनिंग आना चाहिए। मतलब मेन जो थिंग है वो ये नहीं है कि आपको इसका एंटोनिम याद है, आपको ये पता होना चाहिए कि चारों शब्द के मीनिंग है क्या है, और ये जो ऊपर वाला वर्ड है वो उसका मीनिंग क्या है। अब उसकी नियर अबाउट मीनिंग में आपको क्या दिए जाते हैं, वर्ड दिए जाते हैं। ऐसे नहीं देते कि गुड का अपोजिट पूछ लिया और बैड दे दिया, वहाँ पर अनफेयर दे दिया। तो
तो आप कैसे याद करोगे कि गुड़ का अपोजिट वेडी होता है, तो इसीलिए आपको हर शब्द का मीनिंग आना चाहिए। मेन तो चीज यही होती है कि आपको मीनिंग आना चाहिए। कैरिकेचर का मतलब होता है जो मैप्स और कार्टून्स बनाता है। वन हु मेक्स कार्टून्स। ये देखो ये बंदा कार्टून बना रहा है, तो कार्टून्स बनाता है, वो जो कार्टून बनाता है वो कैरिकेचर कहलाता है, कार्टून बनाने वाला। और एक होता है कार्टोग्राफर किसे कहते हैं? कार्टोग्राफर का मतलब होता है जो नक्शा बनाता है। वन हु मेक्स मैप्स, ओके, वन हु मेक्स मैप, जो नक्शा बनाता है, मेक्स मैप्स, जो मेक करता है मैप्स को, MAPS मैप्स, तो वो क्या हो जाता है आपका कार्टोग्राफर होता है। एक कैलीग्राफर और होता है जो हैंडराइटिंग सुधरवाता है, कैलीग्राफर, ठीक है ना, कैलीग्राफर होता है जो हैंडराइटिंग सुधरवाता है। वन हु इंप्रूव्स हैंडराइटिंग, वन हु नोज द आर्ट ऑफ राइटिंग स्टाइल, ओके। अब देखो एक और होता है कोरियोग्राफर होता है कि नहीं होता? तो कोरियोग्राफर का भी आप याद रखेंगे। कोरियोग्राफर होता है जो डांस फॉर्म के आर्ट जानता हो, अलग अलग डांस फॉर्म के आर्ट जानता हो, वो कोरियोग्राफर कहलाएगा। कैलीग्राफर, कार्टोग्राफर, कैरिकेचर, ये आपको याद रखना है। कार्टोग्राफर आ गया, मानचित्रकार आ गया ना, अभी बताया ना, जो कार्टो बनाएगा मतलब नक्शा बनाएगा, जो मैप बनाएगा वो क्या होगा? कार्टोग्राफर होगा। अगला है कास्टिगेट करना, किसी को पीटना, है ना, किसी को पीटने के लिए अपन जानते हैं एक वर्ड यूज करते हैं, बीट, है ना, एक यूज करते हैं अपन। पनिश आ जाए एग्जाम में तो क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर सकते, पनिश आ सकता है एक। इसके अलावा पीटना तो ये हो गया, पनिश हो गया। इसके अलावा एक वर्ड और होता है जिसको पीटते हैं, बैश, BASH, बैश यानी क्या होता है? पीटना। थ्रैश यानी पीटना, THRASH, थ्रैश। अब देखो पीटने के लिए कई सारे वर्ड यूज किए जाते हैं, पनिश, है ना, कास्टिगेट। अब देखो याद करना, कास्ट के नाम पर जब नीची जाति के लोग आए, कास्ट के नाम पर नीची जाति के लोग आए तो गेट लगा के उन्हें पीटा गया। कास्ट के नाम पर नीची जाति के लोगों को गेट लगा के पीटा गया, तो कास्टिगेट याद कर लेंगे, कास्ट के नाम पर नीची जाति के लोगों को गेट लगाकर पीटा गया। तो एक ट्रिक बना लेना, तो उसको कैस्टिगेट याद हो जाएगा। बीट, पनिश, है ना, पेनल्टाइज करना। कथारसिस का मतलब होता है मन का साफ होना, कन्फेस करना। जैसे सीता ने क्या किया था? कथारसिस, निकल के गई थी, वो अग्नि का वो ऑर्डियल दिया था, उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी। ऐसी आज के ज़माने के इंसान को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है अपनी सत्यता को साबित करने के लिए, है ना। जज के सामने तो पैसा देना पड़ता है और कुछ नहीं होता। कथारसिस, जज तो नहीं लेता पैसा तो कोई और खाता है, लेकिन हाँ काम चल जाता है, और ले भी ले तो पता नहीं। देखो इसको कहते हैं अपन कन्फेशन। क्या कहते हैं दोस्त? कन्फेशन कहते हैं। और एक कहते हैं अपन इसको, क्या कहते हैं? कथारसिस को परगेशन कहते हैं, PURGATION, या फिर इसको प्यूरिफिकेशन भी कहते हैं। मन का शुद्ध होना, परगेशन ज्यादातर आता है एग्जाम में, तो ये मन का साफ होना, मन का शुद्ध होना, ये आपको याद रखना है कि कथारसिस कहलाता है। तो देखो जब भगवान की कथा सुनते हैं ना तो हमारा मन साफ हो जाता है। याद करने का तरीका है इसका कि ईश्वर की कथा सुनते ही मन क्या हो जाता है? मैला मन भी साफ हो जाता है। तो ईश्वर की कथा सुनने पर मैला मन भी साफ हो जाता है। कौष्टिक यानी होता है कड़वा, कटु का मतलब होता है, कौष्टिक जो चीजें होती है ना वो कड़वी होती है। जैसे बिटर कह दो आप, सोर में भी आ जाएगा, खट्टे में भी है ना। इसके अलावा एसर्बिक हो जाएगा, ACERBIC, एसर्बिक। और एक हो जाएगा एक्रिड, ACRID, एक्रिड। ये कड़वे के हो जाएंगे, ठीक है ना, ये याद रखना, ये आपको याद रखना है कड़वे के। जैसे देखो ये चीजें, ये नमक वमक से, ये क्या है? कड़वा है, तो ये क्या है? कड़वा होता है, बिटर। तो जैसे आपको कोई पूछे कि कास्टिक का मतलब क्या होता है? कॉस्ट, जैसे कॉस्ट अगर किसी चीज की ज्यादा होगी तो वो हमारे लिए चीज कड़वी हो जाएगी, तो ऐसे याद रख लेना। अब सीज का मतलब क्या होता है? किसी को स्टॉप करना, रोकना, कन्फाइन करना। सीज मानी होता है किसी को हैम्पर करना, HAMPER, है ना, या स्टॉप करना, या फिर इम्पीड करना, रेस्ट्रिक्ट करना, IMPEDE, या फिर रेस्ट्रिक्ट करना। अब RESTRICT, रेस्ट्रिक्ट करना, है ना, और रेस्ट्रेन करना, है ना, कन्फाइन करना, प्रतिबंधित करना, रोकने के लिए आ जाता है ये। अब मान लो अपन ने किसी को रोक दिया, स्टॉप, प्रोहिबिट करना, निषेध करने में भी आ जाएगा, फॉरबिड करना, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। प्रोहिबिट करना, मना कर दिया कि भैया नहीं जाएगा आगे, या फिर प्रिवेंट करना, रोक दिया। प्रिवेंट भी एक कॉमन वर्ड है, प्रिवेंट तो जानते ही होंगे आप सब लोग। इसके अलावा एक फॉरबिड कर देना, मना कर दिया आपने, किसी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो वो सब एक जैसे ही तो हो गए, सारे वर्ड्स एक जैसे हैं। अब देखो सीज के लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है, SIEZE। तो सीज का मतलब वो पकड़ना होता है ना, सीज करना वो पकड़ना होता है, ठीक है। अब किसी को अगर मान लो विलोम बनाना है इसका, तो रिलीज करना, डिस्चार्ज करना,
ठीक है ना, एग्जाम्प्ट करना, रिडीम करना, मुक्त करना, ठीक है ना, ये हो जाएंगे इसके सारे के सारे एंटोनिम्स, ठीक है। तो ये और भी फिर वहां पर ऑप्शन से देख करके होते हैं वो। सीड करना, सीड का मतलब होता है किसी को कोई चीज सौंप देना, प्रदान कर देना, प्रोवाइड करना, गिव करना, कन्फर करना। सीड का मतलब होता है देखो सीधे ही मैंने कोई चीज किसी को दे दी, तो पहला वर्ड तो याद करना एंट्रस्ट करना, किसी पर ट्रस्ट किया हमने और उसको चीज सौंप दी। एक होता है असाइन, ASSIGN, असाइन का मतलब भी क्या होता है, सौंपना, असाइनमेंट सुना है ना आपने, सौंपना। एक होता है PROVID, प्रोवाइड, प्रोवाइड यानी भी सौंपना। एक होता है आप किसी को कोई चीज गिव करते हैं, कन्फर करते हैं, देना, गिव या कन्फर, गिव या कन्फर, ये इसका मतलब प्रदान करना। तो आपको ये याद रखने हैं सारे वर्ड, गिव, कन्फर, असाइन, प्रोवाइड, ठीक है ना, और ये सारे के सारे सौंपने हो गए। किसी से लेना हो जाएगा, टेक बैक, स्नैच, छीनना, सौंपने की जगह छीनना। एक यील्ड करना भी होता है, पैदा करना, उत्पन्न करना, दे देना, प्रदान करना, YIELD, ये भी आपको याद रख लेना है और साथ में याद रखना है इनको, है ना। तो ये सीड, सीधे ही मैंने कोई चीज़ किसी को सौंप दी, एंट्रस्ट कर दी, मुझे ट्रस्ट हो गया तो मैंने उसको सौंप दिया, साइन करने पर कोई चीज़ मैंने उसको सौंप दी। प्रोवाइड जानते ही हो, गिव, कन्फर, प्रदान करना, ठीक है ना। इम्पार्ट, इम्पार्ट वानी भी देना होता है, IMPART, इम्पार्ट। चैग्रिन क्या होती है, चैग्रिन होती है चिढ़ जाना, किसी का बहुत ज्यादा खिंच जाना, चिढ़ जाना, है ना, खिंचना, चैग्रिन हो जाती है। जब कोई चीज, कोई व्यक्ति परप्लेक्स्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा इन्फ्यूरिएटेड हो जाता है, एग्जास्परेटेड हो जाता है, तो आप याद करेंगे एग्जास्पीरेटेड, एग्जास्परेटेड, या फिर एग्जासरबेटेड, EXACERBATED, या फिर आप याद करेंगे एनरेज्ड, ENRAZED, या फिर आप याद रखेंगे इन्फ्यूरिएटेड, INFURIATED, या फिर आप याद रखेंगे वेक्स्ड, है ना, या फिर आप याद रखेंगे अनॉयड। ये सारे के सारे नाराज कर देने या चिढ़ जाने के होते हैं। अब आप ये तो हो गए दुखी, चिढ़ गए, खिंच गए, और थोड़ा सा रिलैक्स मूड में आ जाएंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो चैग्रिन होती है चिड़चिड़ाहट। तो देखो चाय गिरी मेरे ऊपर तो मुझे चिड़न हो गई, देखो चाय गिरी मेरे ऊपर तो मुझे क्या हो गई, चिड़न हो गई। ट्रिक है याद करने की, चाय गिरी मेरे ऊपर तो क्या हो गई, मुझे खिजन हो गई, चिड़ हो गई। तो क्या मेरे ऊपर चाय गिरा दी लोगों ने, कितने बदमाश है। तो चैग्रिन हो गया, चिड़चिड़ाहट। अगला है चरिज्मा। तो एक तरह से आकर्षण होता है, ये एक प्रकार का आकर्षण होता है ना, ये जो होता है आकर्षण होता है, इसको आकर्षण कहते हैं। जैसे नॉर्मली इसको अट्रैक्शन या मिरेकल या मैजिक के रूप में जानते हैं। एक तो मिरेकल, एक वॉन्डर, एक मैजिक। वॉन्डर, प्रतिभा तो ऐसे ही बोल दिया इसमें, बाकी मेनली अब टैलेंट वैलेंट आ जाए तो चलेगा। देखो टैलेंट भी आकर्षित ही करता है किसी को, तो नियर अबाउट मीनिंग में आप चला सकते हो उसको। ये मैजिक हो गया। अब याद करने का ट्रिक देखो भाई साहब इनका, देखो करिश्मा, करिश्मा आपको याद रखना है। करिश्मा में तो क्या होगा, मैजिक तो हो गई, करिश्मा अट्रैक्शन हो गई, फैसिनेशन हो गई, हेलुसिनेशन हो गई, होगा कि नहीं होगा। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, मैजिक। आगे देखना अगला वर्ड है, अगला है चार्लटन। चार्लटन कौन होता है, एक मायावी होता है, जादूगर, मैजिशियन, जिसको अपन विजर्ड बोल सकते हैं। तो अपन ये याद रखेंगे, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक्सॉर्सिस्ट, EXORCIST, एक्सॉर्सिस्ट बोल दो। एक आप इसको सॉर्सरर बोल दो, SORCERER, या फिर मैजिशियन बोलो, MAGICIAN, या फिर आप विजर्ड बोलो, WIZARD, या फिर एनचेंटर बोलो, एनकेंटर, ENCHANTR, एनचेंटर बोलेंगे। ये जादूगर होता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, मैजिशियन होते हैं, जादूगर होते हैं। तो आप याद करेंगे कैसे कि चार लट बालों की आगे निकाल के, चार लट बालों की आगे निकाल कर बन गया मायावी। चार लट बालों की आगे निकाल करके बन गया क्या, मायावी। अब मैजिशियन तो जानते ही हो आप, और एक सॉर्सरर याद रखना है, एक सॉर्सिस्ट याद रखना है। ये आपको मेन वर्ड है, याद रखने हैं। आगे देखो, इसके बाद आता है क्या, चेस्टाइज करना। चेस्टाइज करना, पीटना, दंड देना ही होता है। गाली देना, अपशब्द करना, झूठ बोलना किसी को, या फिर झूठ तो नहीं बोलेंगे, खैर इसके अंदर क्या होगा, दंड टाइप का होगा, पनिशमेंट टाइप का होगा। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं किसी को डांटना, फटकारना, स्कोल्ड भी कह सकते हैं इसको, पनिश भी कह सकते हैं इसको, डांटना है ना, इसको दंड देना भी कह सकते हैं, कास्टिगेट भी कह सकते हैं, समानार्थी है इसका। कास्टिगेट क्या होता है ये देखना, और मैस्टिकेट क्या होता है, MASTICAT, मैस्टिकेट का मतलब होता है चबाना, चू करना, है ना। अब देखना है कैस्टिगेट हो गया। इसके अलावा अपन स्कोल्ड को रेप्रीमेंड कह सकते हैं, REPRIMAND, ठीक है ना, रेप्रीमेंड। ये आपको याद रखने दोस्त। अब देखो पनिश, स्कोल्ड, स्कोल्ड तो सभी जानते हैं, अब्यूज, रिब्यूक, रिब्यूक भी कहते हैं इसको, रिब्यूक,
BUK। अब मान लो रिव्यूक नहीं आया, क्रिटिसाइज आ गया, तो तुम क्या कर लोगे? क्रिटिसाइज भी आ सकता है इसके अंदर, डिनंसिएट भी आ सकता है, क्रिटिसाइज भी आ सकता है। तो अब देखो सब ये निंदा करने के, अपमान करने के, डांटने फटकारने के ही वर्ड हैं सारे। तो देखो चेस्टाइज, तो देखो वैसे तो आपको ये चेस्ट के वर्ड पता है ना, CHEST, चेस्ट। चेस्ट यानी क्या होता है? सीना। ये मैन का सीना होता है, ठीक है ना। और ये होता है CHAST, चेस्ट। चेस्ट यानी क्या होता है? पवित्र। तो जब कोई व्यक्ति पवित्र नहीं रहे तो उसको डांट लगा दो। अगर मान लो नहा धो करके पवित्र ना हो तो उसको ईश्वर डांट लगाते। चेस्ट ना हो तो चेस्टाइज होती है, याद रख लेना। शिमेरिकल, शिमेरिकल होता है मैजिकल, जादुई, काल्पनिक, इमेजिनरी, फैंसीफुल, या ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। तो ये जो शिमेरिकल होता है, शिमेरिकल, तो शिमेरा, शिमेरा से याद रख लेना, शिमेरा होता है जादुई, मैजिकल, MAGICAL, मैजिकल कह दो, है ना। इल्यूजनरी कह दो, ILLUSIONARY, इल्यूजनरी। या फिर आप बोलेंगे इसको सपोजिंग, या इसको ज़्यादातर इमेजनरी बोलो आप, इमेजिनरी, ओके, IMAGINARY, इमेजिनरी। और एक हो गया आपका मैजिकल, इमेजिनरी, इल्यूजनरी और फैंसीफुल, FANCIFUL। ये आपके वर्ड्स हो गए, काफ़ी सारे हो गए, चारों वर्ड। बाकी का काल्पनिक के लिए वहाँ हाइपोथेटिकल दे दे, ठीक है ना, बहुत सोच करके साथ। तो शिमेरा, शिमेरा से याद रखना ये जादुई, एक तरह का काल्पनिक टाइप का। क्रॉनिक क्या होता है? जो कोई बीमारी लंबे समय तक टिकेगी वो क्रॉनिक होगी, लंबा, दीर्घ चलने वाला, प्रोलॉन्ग्ड, लॉन्ग्ड, है ना। तो दीर्घ, लंबा, मतलब कंसिस्टेंट, कांस्टेंट, जो लंबा चलता है, लॉन्ग, है ना, लॉन्ग टाइम तक जो सस्टेन करती है कोई चीज़, तो लॉन्ग, लार्ज, है ना, बहुत बड़े पीरियड तक, ए पीरियड ऑफ टाइम तक सस्टेन करने वाली कोई चीज़, वन वर्ड में आता है ये वर्ड, ठीक है ना। शॉर्ट हो गया, इसका अपोजिट शॉर्ट हो जाएगा, है ना, शॉर्ट पीरियड में रुकने वाली। अगली है सर्क्यूटस। सर्किट होता है परिपथ, एक सरकम, आप ये कह सकते हो एक राउंड अबाउट कह सकते हो, चौराया। तो चौराया एक परिपथ होता है, उसको अपन सर्क्यूटस कह देते हैं, परिपथीय। ये भी एक सिंपल वन वर्ड के रूप में आपको याद करना है। सरकम लोकेशन का मतलब होता है शब्दों की बाहुल्यता, मतलब जब आपके पास शब्द फुट फुट के हो किसी चीज़ के, बोल मतलब आप गोल मटोल बोले तो स्पीक इन ए राउंड अबाउट मैनर, जब आप गोल मटोल बोलें, ठीक है ना, बीट अराउंड द बुश करें, तो आप इसको कहते हैं सरकम लोक्यूटरी आदमी है ये। तो इसका मतलब हो जाता है एलोक्वेंट या एलोक्वेंस, भाषा की प्रवीणता, वर्बोसिटी, VERBOSITY। तो ये आपको दोनों शब्द याद रखने हैं शब्दों की बाहुल्यता के लिए। एक तो याद रखना है एलोक्वेंस और एक याद रखना है वर्बोसिटी, ठीक है ना। याद रखेंगे वर्बोसिटी और एलोक्वेंस, याद रखोगे मेरे भाई। तो आपको याद रखना है सरकम, सर कम बोलो, तो सर कम बोलेंगे तो इसका मतलब शब्दों की बाहुल्यता सर के पास नहीं रहेगी। अब देखना सरकम स्पेक्ट। सरकम स्पेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का निरीक्षण करना, सुपरवाइज करना, ऑब्जर्व करना, SUPERVISE, सुपरवाइज, या फिर किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, है ना, ऑब्जर्व करना। तो देखो कैसे याद करोगे, देखो ये अच्छे से याद रखना। स्पेक्टर मानी भूत होता है, इंस्पेक्टर यानी निरीक्षक होता है। तो देखो सरकम स्पेक्ट करने वाला, सर कम इंस्पेक्ट करो थोड़ा सा बातों को, सर निरीक्षण कम करो, ज़्यादा हो गया सर निरीक्षण, सर कम इंस्पेक्ट करो। क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है कोई चीज़ सीक्रेट हो, छुपी हो, क्या हो, भेद हो, गुप्त हो, तो इसको कहते हैं अपन सीक्रेट, SECRET, सीक्रेट, हिडन, लेटेंट, अल्टेरियर, हिडन, HIDDEN, हिडन, छुपी हुई। एक अपन नॉर्मल बोल देते हैं लेटेंट, लेटेंट वर्ड एक बहुत एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और अल्टीरियर, ULTERIOR, ये हिडन ही होते सारे, हिडन, लेटेंट, क्लैंडेस्टाइन और सीक्रेट, छुपा हुआ, कोई चीज़ गुप्त है, अननेम है, किसी को पता नहीं है, किसी का चुप है, शांत है। तो मतलब कोई क्या के आर्केनिक है, आर्केनिक मानी क्या होता है, छुपी हुई, ARCANIC, आर्केनिक, आर्केनिक यानी क्या होती है, कोई चीज़ छुपी हुई, तो वो होती है क्या, क्लैंडेस्टाइन। क्लैन यानी कुल होता है और डेस्टाइन यानी होती भाग्य, मतलब डेस्टाइन यानी भाग्य बनाना, कुल का भाग्य बनेगा, ये छुपा हुआ रहता है। तो ऐसे याद रख लेना, क्लैन का डेस्टिनी बनेगी, ये छुपी हुई रहेगी, क्लैंडेस्टाइन। अगला देखना क्लीमेंसी। क्लीमेंसी क्या होती है दोस्त, दया होती है ना, क्या होती है, दया। क्लीमेंसी होती है सिंपैथी, पिटी, दया। एक तो मैं लिख देता हूं सिंपैथी, एक आप लिख देंगे पिटी, PITY, एक लिख देंगे एम्पैथी, EMPATHY। सिंपैथी एम्पैथी में क्या डिफरेंस है वो बताएंगे अपन आपको अभी, ठीक है ना। और एक अपन पिटी हो गया, सिंपैथी हो गया, एक कंपैशन भी कहते हैं।
COMPASSION, कंपैशन भी क्या होती है, दया होती है किसी के प्रति अगर हम दिखाते हैं तो याद रखना कि जो क्लीमेंसी होती है वो दया को रिप्रेजेंट करती है। जैसे सिंपैथी क्या होती है, सिंपैथी तो हम किसी गरीब के लिए दिखाते हैं, दुख दिखाते हैं, उस पर हमदर्दी दिखाते हैं, वो सिंपैथी हो जाती है। और अगर मान लो आप क्या करते हो कि अगर उसमें सिंपैथी नहीं दिखा करके आप अपने आप को उसकी जगह पर रख करके देखते हो तो वो क्या हो जाती है, एम्पैथी हो जाती है। यानी कि जब आप जैसे भाई के साथ हमारी क्या होगी, एम्पैथी होगी, सिंपैथी नहीं होगी। और गरीबों के साथ हमारी सिंपैथी होगी, हम वहाँ पर अपने आप को रख के नहीं देखेंगे, बस दुख दिखाएंगे। अगला है क्लीक। क्लीक एक वन वर्ड आता है या फिर सिनोनिम में भी आता है, ग्रुप। अब देखो वो अपन ने जो क्लीमेंसी पढ़ा था ना, वो क्लीमेंसी को अपन क्या बोल सकते हैं, क्लीमेंसी को अब दया हो गई, ये निर्दयता हो गई, क्रूअल्टी हो जाएगी, ठीक है ना, क्रूअल्टी हो जाएगी अपोजिट में। तो अब देखना क्लीक, क्लीक क्या होता है, दल होता है, लिख दूं क्या, क्रूअल्टी लिख देता हूं, चलो क्रूअल्टी हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगला देखना, अगला है क्लीक। क्लीक यानी क्या होता है, दल, ग्रुप, है ना। आगे देखना अगला वर्ड क्या है, कोअर्सन। कोअर्सन अच्छा वर्ड है, उत्पात कहते हैं इसे, उत्पात, न्यूसेंस, NUISANCE, कोअर्सन कहते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है। और इसको अपन वो भी बोलते हैं, रैप, रेप भी बोलते हैं, ठीक है ना, रेप बोलते हैं। एक हार्नेसमेंट भी बोलते हैं, उत्पीड़न, HARNESSMENT, हार्नेसमेंट, किसी का हार्नेस किया जाए, उत्पीड़न किया जाए, या फिर किसी का रेप कर दिया जाए, या फिर कोई न्यूसेंस अपनाया जाए, तो उन तीनों के लिए कोअर्सन यूज किया जाता है। क्या, कोअर्सन। कोअर्सन का मतलब होता है रेप करना, या फिर न्यूसेंस क्रिएट करना, या फिर क्या, हार्नेस करना, किसी को उत्पीड़न देना। कॉजेंट। कॉजेंट यानी क्या होता है, बिलीफ, यकीन, विश्वास, ट्रस्ट, फेथ। कॉजेंट क्या होता है, यकीन, एक तो फेथ कह दो, एक ट्रस्ट कह दो, सिंपल सिंपल वर्ड है। और एक आप जानते हो बिलीफ, ये सब कॉमन से वर्ड है। अब कोजेंट ही नहीं आता है तो इन मीनिंग्स का क्या मतलब है बताओ। अगर कोजेंट नहीं आए, कौन सा जेंट है यहाँ पर जो यकीन करता है मुझ में, ऐसे कहते हैं कौन सा जेंट है जो मेरे पे यकीन करता है, कोजेंट। कौन सा जेंट है जो मेरे पे यकीन करता है, तो कोजेंट हो जाएगा। अगला देखना है यहाँ पर, अगला है कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट यानी क्या होता है, किसी चीज़ का जानकार। आपका अगर कोई चीज़ जानकारी में है, नॉलेजेबल हो आप, इंटेलिजेंट हो, या किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है, कंसिडरेशन है, तो उसको कहते हैं जानकारी। तो इसका मतलब किसी चीज़ के साथ आप फैमिलियर है, या फिर एक्वेंटेड है, ACQUAINTED, ठीक है ना। और इनके लिए अननोन, अननोन के लिए अपन अपोजिट ले सकते हैं इसमें, कॉग्निजेंट। तो याद करना कॉग मतलब का, कॉग से क्या याद करेंगे, ग्नी। इसका तो कोई ट्रिक नहीं बनाएंगे, ऐसे जेंट से ही बना लेना कि भैया कोई जेंट जो है मेरे को जानता है क्या, कोई जेंट, ऐसे कॉजेंट यकीन करना, और कॉग्निजेंट या जानकारी में रखना। अगला है कॉलोक्वियल। कॉलोक्वियल क्या होती है, ये भी एक बर्न वर्ड है। कॉलोक्वियल का मतलब होता है जो आम बोलचाल में हम भाषा बोलते हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेज, जैसे हम क्षेत्रीय भाषा कह सकते हैं, आम बोलचाल की भाषा होती है, वर्नाकुलर कह सकते हैं, वर्नाकुलर। वर्नाकुलर का मतलब होता है जिसको हम आम बोल, मतलब इसको अपन और भी कहते हैं, डायलेक्ट भी कहते हैं, DIALECT, जो हम आम बोलचाल में काम में लेते हैं, वो भाषा क्या कहलाती है, वर्नाकुलर या डायलेक्ट लैंग्वेज कहलाती है। अगला देखो, अगला वर्ड है कॉल्यूजन। कल्यूजन और कलाइजन दोनों को एक साथ कर लेना आप, है ना याद। एक तो कल्यूजन है, ये गलत मीनिंग दे रखे हैं, और ये इनका अर्थ होता है मिली भगत, है ना। और एक होता है COLLIZ, कलीजन। और ये कल्यूजन होता है, कलीजन होता है। कल्यूजन यानी क्या होता है, किसी चीज से एग्रीमेंट होना, कॉन्ट्रैक्ट रहना, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या हैंड इन ग्लव होना, कॉन्ट्रैक्ट में रहना, किसी के साथ अनुबंध होना, एग्रीमेंट होना, किसी के साथ, है ना, मिलना जुलना, मेल जोल एक तरह से, जैसे हैंड इन ग्लव, मिली भगत जैसे कहते हैं कि तेरी और मेरी मिली भगत है। तो ऐसे याद करना, कोलू का जो सन है, कोलू, कोलू नाम का एक बेटा है, कोलू है, कोलू के नाम का, कोलू का एक बेटा है, वो क्या है, एक दूसरे से मिली भगत रखता है। कोलू अपने सन से मिली भगत रखना है, कोहली अपने सन से टकराता है, ऐसा याद करना, विराट कोहली नहीं है ये, अलग से कोहली है। कोहली अपने जो है वो हिट करता है, कलाइड करता है, टकराता है, हिटिंग, टकराना, भिड़ंत। या फिर फाइट वाइट की यूज में भी यूज कर सकते हैं अपन, फाइट के यूज में भी कर सकते हैं इसको, आप भिड़ंत याद कर लेना तो इससे ये याद रहेगा। अगला वर्ड देखेंगे, 32वां वर्ड, कॉलोसल। कॉलोसल बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉलोसल का मतलब होता है कि बहुत विशाल, कोई चीज बहुत भारी होगी, विशाल होगी, वो कॉलोसल हो जाएगी। आगे देखो,
कॉलोसल मतलब होता है इसको अपन मैसिव कह सकते हैं, मैसिव, भारी, विशाल, ह्यूज, इनॉर्मस, इमेंस, ENORMOUS, MOUS, या फिर वास्ट, कोई चीज़ वास्ट हो, या इमेंस हो, IMMENSE, इमेंस। तो इन सब के लिए अपन क्या यूज करते हैं, अपन यूज करते हैं प्रकांड, बहुत भारी, बहुत बड़ा, विशाल, इसके लिए यूज करते हैं। ठीक है ना। कॉलोसल ऐसे याद करना, काली सिल जो कैला देवी में जो एक नदी है, वो काली सिल जो है बहुत बड़ी है, ऐसे याद कर लेना। कि कमेंस यानी क्या होता है, शुरू करना। कमेंस यानी होता है स्टार्ट करना, इनिशिएट करना, बिगिन करना, स्टार्ट करना। अपन बोलते हैं ना कि किसी चीज़ को कमेंस तो करो। कमेंस यानी होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना, बिगिन करना, इनिशिएट करना, इनिशिएट करना। ये प्रारंभ करने के यूज में आता है। इंस्टॉल करना, इंस्टॉल करना, एस्टेब्लिश करना, फॉर्म करना, ये सब इसमें निकटतम में ले सकते हैं। तो आगे देखना, अगला है कमिसरेट करना। कमिसरेट करने का मतलब भी यही होता है हमदर्दी रखना, किसी के साथ सिंपैथी दिखाना, हमदर्दी रखना, कंपैशनेट बनना, भावुक बनना किसी के साथ कि अरे भाई कोई बात नहीं, तेरे साथ कुछ हो गया तो कम कम रख। ठीक है ना। क्या जैसे ऐसे याद रख लेना इसको कि कमिश्नर लोग जो हैं वो दूसरों के साथ हमदर्दी रखते हैं। जो नीचे वाले जो पुलिस वाले होते हैं वो तो बहुत रूड टाइप के बिहेव करते हैं, लेकिन जो जितना बड़ा अधिकारी होगा उतना ही अच्छा पोलाइट होगा। तो वो कमिश्नर लोग सबसे हमदर्दी रखता है। तो इसका मतलब होगा कंपैशनेट होना, कंपैशनेट होना। ठीक है ना। तो किसी के साथ हमदर्दी रखना, सिंपैथाइज होना, SYMPATHISE, सिंपैथाइज या ZE। तो ये क्या होता है, सहानुभूति रखने के लिए यूज करते हैं। कॉमोडियस, तो देखो कॉमोडी, तो कॉमेडी मतलब ऐसे कहते हो, कॉमेडी विशाल मंच पे होती है। याद रख लेना, कॉमेडी क्या होती है, विशाल मंच पे होती है। विशाल मंच होता है स्पेसियस। कोई चीज़ जब खाली खाली सी हो, स्पेसियस हो, काफ़ी सारा रिक्त हो उसके अंदर, तो स्पेसियस के लिए अपन कॉमोडियस यूज कर सकते हैं। स्पेसियस थोड़ा खुला खुला सा, ओपन टाइप का जो होता है वो कॉमोडियस होता है। थोड़ा सा खुला स्पेसियस हो या फिर वास्ट हो, विशाल हो कोई चीज़, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं क्या, कॉमोडियस। ठीक है। तो कॉमोडियस का मतलब होता है विशाल, ह्यूज, थोड़ा सा स्पेसियस, खुला खुला सा। अगला है कंपेलिंग। कंपेलिंग यानी किसी चीज़ पर विशेष दबाव डालने वाला, विवश, फोर्सफुल कह सकते हैं आप इसे, अट्रैक्टिव या फोर्सफुल। ठीक है मेरे भाई, अट्रैक्टिव या फोर्सफुल आप इसे कह सकते हो। देखो कोई चीज़ पर ये बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव होगा कोई चीज़, तो वो कंपेलिंग हो जाएगी। कंपेंसेशन, कंपेंसेशन होता है किसी चीज़ का मुआवजा करना, रिकवरी करना, किसी की रिकवरी, मुआवजा देना है ना, रिकवरी करना। एक तरह से किसी का अमेंडमेंट करना, क्षतिपूर्ति करना, या संशोधन करना, अमेंडमेंट करना, एक तरह का संशोधन करना होता है। किसी भाई एक प्रकार का आप कह सकते हैं रिफंड होता है, एक रिफंड होता है। कंपेंसेशन एक प्रकार का रिफंड होता है। अब देखो रिफंड एक तरह से तो नहीं कह सकते, मेन तो इसकी रिकवरी होगी, लेकिन फिर भी रिफंड कह सकते हैं। जैसे आपने विड्रॉल कह दो आप, या फिर रिफंड कह दो कि कोई चीज़ आपने दी और उसका लॉस हो गया तो आपको उसके बदले में कुछ पैसा मिला, तो एक तरह से रिफंड हो गया पैसा, वो यूँ कह सकते हैं निकटतम में। लेकिन बाकी का प्योर इसका नहीं है। प्योर तो इसका आप क्या करें, कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति कहते हैं, मुआवजा कहते हैं इसको, रिकवरी करें। अगला है कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट होता है संतुष्ट, सेटिस्फाइड। ठीक है ना। कॉन्टेंट, SATISFIED, सेटिस्फाइड, या फिर कॉन्टेंट, CONTENT, कॉन्टेंट। जो संतुष्ट व्यक्ति होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, देखो बिल्कुल आराम से रिलैक्स। और हम जैसे लोग संतुष्ट नहीं होते, हम लोग परेशान रहते हैं। ठीक है ना। हाँ, ये पढ़ाना है, वो पढ़ाना है, इसका मैटर रह गया, उसका मैटर रह गया, परेशान रहते हैं अपना। अगला है कंप्लाइंट। कंप्लाइंट किससे बना, कंप्लाई से बना। कम लगा दो प्लाई, इसका मतलब ऑर्डर मानेंगे हम आपकी, तो कंप्लाई से बना कंप्लाइंट। ओबीडियंट, OBEDIENT, ओबीडियंट। तो ये इसका समानार्थी हो गया। बाकी का कंप्लाई से बनाइए, कंप्लाई के साथ फिक्स प्रपोजिशन विद लगती है। अगर प्रपोजिशन वाला चैप्टर आप तैयार कर रहे हो तो उसमें काम आएगा। और इसका मतलब होता है किसी के साथ एग्री होना, AGREE, एग्री होना, या फिर किसी की बात को मानना, कॉन्सेंट करना, या असेंट होना, सहमत हो जाना किसी के साथ। ठीक है ना। असेंट होना, बिल्कुल सहमत होना होता है एक तरह से। तो किसी के साथ सहमत हो जाना कंप्लाई विद होता है। किसी को फॉलो करना, किसी को इम्यूलेट करना, किसी को सिम्युलेट करना, फॉलो, इम्यूलेट, अनुकरण करना, अबाइड बाई करना, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं, है ना। मानना, किसी की बात को मानना, ओबे करना।
ठीक है ना। और ये जो कंप्लाई होता है इससे कंप्लायन बना, ओबीडियंट बना, ठीक है ना। तो ये ओबीडियंट हो गया, अनुपालन करने वाला। कंपोजर, कंपोजर होता है मानसिक संतुलन, एक तरह से मेंटल बैलेंस। सेन, सेन कहते हैं इसको, सेन, SANE, सेन, SANE, सेन, कंपोजर करना। कंपोज से बना है, कंपोज यानी किसी चीज को क्रिएट करना होता है, रचना होता है, आपको पता ना, COMPOS, कम दो पोज, जब तो रच पाएंगे, कम दो पोज, रचना, क्रिएट करना, किसी चीज को क्रिएट करना, फ्रेम करना, मेक करना, बनाना, फोस्टर करना, ठीक है ना, ये इसके लिए आते हैं, बनाने के लिए, ठीक है। अगला वर्ड देखो आप, कंपलसरी। कंपलसरी तो जानते ही होंगे आप, अनिवार्य होता है, नेसेसरी, एसेंशियल, मैंडेटरी, और एक होता है ऑप्शनल, जिसकी अपन को जरूरी नहीं हो, ऐच्छिक हो। अनिवार्य और ऐच्छिक दोनों विलोम जानते ही हो आप। तो देखो कंपलसरी क्या हो गया, MANDATORY, मैंडेटरी हो गया कंपलसरी, ठीक है ना। एक नेसेसरी हो गया, है ना, NECESSARY, नेसेसरी। एक हो गया एसेंशियल, ESSENTIAL। एक हो गया इम्पेरेटिव, IMPERATIV, इम्पेरेटिव हो गया। एक वाइटल हो गया, वाइटल भी कह सकते हैं, हालांकि इतना जरूर वाइटल महत्वपूर्ण में आता है, वाइटल हुआ, क्रूशियल हुआ, ये सब महत्वपूर्ण में आते हैं, लेकिन आप बोल सकते हैं मैंडेटरी है, नेसेसरी है, एसेंशियल है, इम्पेरेटिव है, कंपलसरी है। कंपलसरी तो आप नॉर्मली जानते होंगे, अनिवार्य, स्पेलिंग भी आपको याद रखी होंगी, COMPULSORY, कंपलसरी, ठीक है ना। आगे देख लो, कंसीड। कंसीड का मतलब होता है सहमत होना। कंसीड के साथ फिक्स प्रपोर्शन आती है 2। अगर किसी के साथ सहमत हो जाए, अपन एग्री कर ले, किसी के साथ अपन एग्री कर ले, तो उसको अपन क्या कहते हैं, कंसीड करना, सहमत होना, कंसेंट करना, किसी के साथ सहमत हो जाना, CONSENT, कंसेंट करना। कॉन्कर करना, CONCUR, कॉन्कर यानी भी क्या होता है, सहमत होना। तो ये सब का मतलब होता है सहमत होना या स्वीकार करना। एक्सेप्ट भी कह सकते हैं इसको, अप्रूव भी कह सकते हैं, अनुमोदित करना, स्वीकार करना, अप्रूव, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो ये गिव कंसेंट कहते हैं, गिव कंसेंट, गिव योर काइंड कंसेंट, है ना। कंसेंट नाउन भी होता है, कंसेंटेड वर्ब भी हो गई है, वर्ब भी बना लेते हैं अपन। अब अगला है ये कॉन्सिटेड। कॉन्सिटेड यानी होता है ईगोइस्टिक, अभिमानी, जिसको बहुत ज्यादा घमंड हो, एरोगेंट, हॉटी। तो इसको अभिमानी को अपन क्या क्या बोलते हैं, एक तो बोलते हैं एरोगेंट, क्या बोलते हैं, एरोगेंट, एरोगेंट घमंडी होता है। एक बोलते हैं हॉटी, HAUGHT बाय, हॉटी। और एक क्या बोलते हैं अपन, एरोगेंट हो गया, हॉटी हो गया। और एक बोलते हैं क्या, किसी तरह का, जैसे ईगोइस्टिक कह दो आप, ईगो, ईगोइस्टिक, है ना, एरोगेंट, हॉटी, ईगोइस्टिक। अगला है कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक यानी तो डेंस, कोई चीज गाढ़ी होगी ना, थिक होगी, तो वो क्या होगी, कॉन्सेंट्रिक हो जाएगी। तो किसी सेंटर पे आकर के कोई चीज, जैसे देखो गोल, ये गोल गोल घुमाया, तो सेंटर पे आके गाढ़ा हो जाता है, बाकी का साइड में पतला हो जाता है। तो सेंटर में गाढ़ा हो जाए तो उसको कहते हैं थिक, THIC, थिक, थिक यानी गाढ़ा। तो इसका विलोम अपन थिन ले सकते हैं, अटेनुएटेड ले सकते हैं, है ना, अटेनुएट, पतला करना, है ना। आगे देखना, कॉन्सिलिएट करना। तो ये पहले तो कॉन्सिलिएटरी वर्ड का मतलब समझो कि कॉन्सिलिएटरी बना कहाँ से, कॉन्सिलिएटरी बना कॉन्सिलिएट से, CONCILIAT। कॉन्सिलिएट का मतलब होता है वही एग्री करना, किसी के साथ सहमत होना, एग्री करना ही होता है कॉन्सिलिएट करना। और कॉन्सिलिएटरी मानी होता है वही सहमत करने वाला, मिलने वाला, एक साथ रहने वाला, मिलने वाला, ठीक है ना। कॉन्सिलिएटरी म्यूचुअल, एग्री करने वाला, एग्रीमेंट कह दो आप, वैसे एग्रीइंग कहेंगे इसे, एग्रीइंग, मिलने वाला, मेल मिलाप करने वाला। आर्बिट्रेरी कह दो आप इसे। कंसाइज करना, कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त में कोई चीज को दिखाना, ब्रीफ। तो ब्रीफ को अपन क्या बोलते हैं, एक तो समरी बोल देते हैं, समरी, SUMMARY। और क्या बोलते हैं, ब्रीफ, BRIEF। और क्या बोलते हैं, ससिंक्ट, SUCCINCT, ससिंक्ट। और क्या बोलते हैं, एक ससिंक्ट हो गया, ब्रीफ हो गया। लैकोनिक भी बोलते हैं, LACONIC, लैकोनिक। शॉर्ट भी बोल देते हैं, ठीक है ना। लैकोनिक के अलावा क्या बोल देते हैं, शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट। शॉर्ट मानी भी क्या होता है दोस्त, संक्षिप्त होता है कि नहीं होता। तो समरी, ब्रीफ, ससिंक्ट, लैकोनिक। और लैकोनिक वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड के अंदर आता है। लैकोनिक संक्षिप्त होता है, ससिंक्ट भी संक्षिप्त होता है, शॉर्ट होता है, एब्रीविएटेड कह देते हैं, ABBREVIATED, एब्रीविएटेड। एब्रीविएटेड मानी भी क्या होता है, संक्षिप्त होता है, कर्टेल्ड, ब्रीफ, है ना, शॉर्टन्ड, ऐसे आप संक्षिप्त में लिख सकते हो।
अगला है कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव एक प्रकार की असेंबली में एक जगह होती है जहां पर निर्वाचन किया जाता है, तो कॉन्क्लेव एक निर्वाचन सभा होती है। वैसे क्लेव यानी क्या होती है? केव यानी गुफा होती है, केव तो जानते हो ना तुम, गुफा। कैवर्न भी गुफा होती है। कॉनकॉर्ड, कॉनकॉर्ड का मतलब भी सहमत होना होता है। कॉनकॉर्ड का मतलब डिस्कॉर्ड और कॉनकॉर्ड दोनों वर्ड है। एक तो डिस्कॉर्ड होता है DISCORD, डिस्कॉर्ड तो क्या होता है? किसी के बीच में झगड़ा होना, फाइट, डिस्प्यूट, FIGST, फाइट हुआ, डिस्प्यूट हुआ। हम इनको ए पर पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें डिस्कॉर्ड के अलावा एक वर्ड और है डिस्कार्ड, तो कंफ्यूज मत होना। डिस्कार्ड का मतलब होता है किसी को जेटिसन करना, थ्रो कर देना, फेंक देना। जेटिसन या थ्रो आउट करना, फेंकना, उसको अपनाना नहीं है, अपन को फेंक देना। तो आपको याद रखना है कॉनकॉर्ड, कौन ने कर लगाया है कॉर्ड? तो कौन ने लगाया कॉर्ड? की मैंने लगाया, मैं सहमत हूं इससे। कॉनकॉर्ड, कॉनकॉर्ड होता है सामंजस्य बैठाना, सहमत होना, रिकॉन्सिलिएट करना, ठीक है ना। इसके अलावा है कॉनकरेंट। कॉनकरेंट समवर्ती सूची होती है, स्टेट और एक सेंट्रल और एक राज्य की, केंद्र की, और एक समवर्ती सूची होती है। तो समवर्ती सूची को कॉनकरेंट कहते हैं, प्रेजेंट करंट कहते हो आप, ठीक है ना। अगला देखना, कौन डॉन बन रहा है मेरे सामने? अब जो भी डॉन बनेगा उसको माफ कर दो। कौन बन रहा है डॉन मेरे सामने, उसको माफ कर दो। इसको कहते हैं पार्डन या फिर फॉरगिव या फिर अपोलोजाइज। APOLOGISE, अपोलोजाइज क्षमा मांगना और क्षमा करना, दोनों हो जाएंगे। सॉरी, कोई ने माफी मांगी। कौन बन रहा है डॉन मेरे सामने? एक कॉर्डन होता है, घेरा डालना किसी के सामने, और ये कॉन्डॉन होता है। तो आज की क्लास में हम ये 50 वर्ड्स रखते हैं, ठीक है ना। ये पूरी करा दूं? बोलो, चलो पूरी कर लो। देखो जितना आपका मन बने उतना देख लेना, और बाकी का धीरे धीरे देखते रहना, आपको जैसे जैसे अच्छा लगे। तो ये काफ़ी लंबी क्लास है, और याद होने के हिसाब किताब की मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। कौन बनेगा डॉन? कॉर्डॉन, ठीक है ना। ओके, कॉन्डॉन यानी होता है किसी, कौन बनेगा डॉन? किसी का घेरा लगा, वो किसी को माफ कर देना। अब देखो, अगर आप किसी व्यक्ति पर फाइन लगा देते हो, कौन पर लगाया फाइन? तो उसको मतलब लिमिटाइज कर देते हो आप, रेस्ट्रिक्ट कर देते हो, किसी को सीमित कर देते हो। तो क्या हो गया? कौन पे लगाया फाइन? तो किसी को लिमिटाइज करना, कन्फाइन करना, किसी को रेस्ट्रिक्ट करना, किसी के इलाके में रेस्ट्रेन कर देना। रेस्ट्रिक्ट या रेस्ट्रेन करना, किसी को प्रतिबंधित कर देने के सेंस में ये आ जाता है। तो कौन लगा रहा है मुझ पर फाइन? तो सीमित है। कौन फाइन यानी सीमित करना। कन्फाइन के साथ फिक्स प्रपोर्शन यूज होती है टू, आपको ये याद रखना है, कन्फाइन टू। जैसे मैंने कहा कि माई लाइफ इज कन्फाइंड टू दिस मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, मेरा जीवन जो है इसी भौतिकवादी दुनिया में क्या है? कन्फाइंड है। तो अपन ये कह सकते हैं लिमिटाइज्ड है, कन्फाइंड है। अगला देखना, ये है क्या है? कॉन्फ्लैग्रेशन, आगजनी होती है, अग्निकांड होता है, ये आग लगा देना होता है किसी जगह पर, तो ये वन वर्ड है, कॉन्फ्लैग्रेशन होता है आगजनी करना, ठीक है ना। अगला देखना, अगला है कॉन्फ्लैक्ट। कॉन्फ्लेक्ट मानी होता है किसी जगह लोकप्रिय हो जाना, पॉपुलर हो जाना। कॉन्फ्लेक्ट होता है किसी जगह पर लोकप्रिय हो जाना और पॉपुलर हो जाना। तो अब जैसे मैंने कहा कि जैसे माई कॉन्फ्लेक्ट इन गंगापुर सिटी, माई कॉन्फ्लेक्ट इन गंगापुर सिटी इज नॉट हियरेबल, मतलब मेरी जो कॉन्फ्लेक्ट है, मेरी जो पॉपुलैरिटी है किसके अंदर? गंगापुर सिटी के अंदर, वो ज़्यादा देखने के लिए नहीं है। तो देखो ये कॉन्फ्लेक्ट जो होती है वो पॉपुलैरिटी होती है, POPULARITY, बाय पॉपुलैरिटी कह सकते हो, फेम कह सकते हो। इसका अपोजिट नोटोरिटी होती है, कुख्याति, है ना, जिसमें अपन गलत तरीके से फेम होते हैं, तो हमें मिलती है कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस एक प्रकार का संगम होता है, मीटिंग, है ना। रेंडेजुअस कह सकते हैं आप, ऐसे मीटिंग कह सकते हैं, रेंडेज, या फिर मीटिंग ही लिख दो आप, मीटिंग पॉइंट, मीटिंग पॉइंट कह दो आप इसे। है ना। अगला देखना, अगला है कन्फॉर्मिटी। कन्फॉर्मिटी क्या होती है? अनुरूपता, किसी के साथ कैसा रहना है अपन को, अनुरूपता होती है। अडेप्टिबिलिटी, किसी के साथ रहने की जो अनुरूपता होती है, कोरोबोरेशन भी कहते हैं इसको, है ना, कोरोबोरेशन। और एक कहते हैं अपन इसको एडेप्टिबिलिटी, ADA, एडेप्टिबिलिटी, एडेप्टिबिलिटी भी कहते हैं इसको, है ना। किसी के साथ एडजस्टमेंट करना, सामंजस्य बैठाना, एडेप्टिबिलिटी। कोरोबोरेशन, एडेप्टिबिलिटी, कन्फर्मिटी। एक तो कन्फर्म होता है, कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन तो किसी चीज़ की पुष्टि होती है। मैंने कहा कि माई कन्फर्मिटी विद नेचर
इज वेरी मैंडेटरी इन दिस एरिया। मैंने कहा इस क्षेत्र में मेरा अनुरूपता इस वेदर के साथ, मौसम के साथ होनी चाहिए, ठीक है ना। अगला देखना, कंफाउंड करना, किसी को उलझाने ना, मतलब एंटेंगल करना, किसी को कंफ्यूज करना, परप्लेक्स करना, बैफल करना, उलझाना। तो उलझाने का मतलब होता है किसी को कंफ्यूज कर दिया आपने, उलझा दिया, किसी को आपने बैफल कर दिया, या फिर किसी को बैफल कर दिया, या फिर किसी को कंफ्यूज परप्लेक्स कर दिया, चिंतित सा कर दिया आपने, उलझा दिया, एंटेंगल कर दिया, उलझाना, किसी को किसी समस्या में परेशान कर देना, कन्फाउंड। कौन ने फाउंड किया, मेरा पेन बताओ, अरे हमने तो नहीं मिला भाई, मिला जरूर होगा 100%, तो उनको उलझा दिया। अगला है कॉन्ग्लोमरेट करना। कॉन्ग्लोमरेट करना मतलब किसी चीज को कलेक्ट करना, एकत्रित करना, सभी को इकट्ठा करके एक साइड इकट्ठा कर देना, असेंबल करना। कॉन्ग्लोमरेट करना, कॉन्ग्लोमरेट, कॉन्ग्लोमरेट यानी इकट्ठा करना। तो याद करेंगे कैसे कि भाई कलेक्ट करना, इसके अलावा असेंबल करना, इसके अलावा गैदर करना, GATHER, गैदर करना है ना, किसी को स्टोर करना, अमास करना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इकट्ठा करने के सेंस में यूज किए जाते हैं, एकत्रित करने के यूज में एक्यूमुलेट भी कहते हैं, ACCUMULATE, अक्यूमुलेट करना, संचय करना, इकट्ठा करना, गैदर, एक्यूमुलेट, स्टोर, है ना, सारे के सारे, असेंबल, कॉन्ग्लोमरेट। तो देखो कॉन्ग्लोमरेट, तो देखो कोई भी रेट में मुझे मिलेगी कोई चीज़ तो मैं इकट्ठा कर लूंगा, बस मैं तो खरीद लूंगा, कॉन्ग्लोमरेट। अगला है कॉन्जेक्चर। तो कॉन्जेक्चर क्या होता है, किसी चीज़ का अनुमान लगाना होता है, गैस करना, सरमाइज करना, गैस, एस्टिमेट, इन्फर, एस्टिमेट या इन्फर, अनुमान लगाना। अब बाकी का देखो गैस, एस्टिमेट, इन्फर तो तुम जानते होंगे ऑलरेडी, तो अपन का कंजेक्चर याद रख लेना आपको अलग से, कॉन्जेक्चर, ठीक है। कंजेक्चर मानी होता है किसी चीज का गैस लगाना, अनुमान लगाना। अगला कनोटेशन, अभिधान, एक तरह का कमेंट होता है, टिप्पणी होती है किसी चीज पर। कनोटेशन किसी चीज का नोटिफिकेशन होता है, कमेंट होता है एक प्रकार का, ये आपको अलग से याद रखना। कमेंट एक प्रकार की टिप्पणी, अभिधान होता है, किसी चीज पर अपन कनोटेशन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, टिप्पणी कहते हैं। अगला है कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस क्या होती है, आम राय, जनमत संग्रह, जब एक साथ काफी सारे लोग एक साथ राय दे देते वो कॉन्सेंसस कहलाता है, ठीक है ना। उसको प्लेबिसाइट, PLEBISCITE, प्लेबिसाइट भी कहते हैं, और रेफरेंडम भी बोलते हैं, रेफरेंडम भी बोलते हैं और प्लेबिसाइट भी बोलते हैं। दोनों का मतलब आम राय होता है, जनमत संग्रह होती है, एक कॉमन राय होती है, ठीक है ना, कॉमन ओपिनियन, जिसको अपन बोलते हैं सभी लोगों का राय, कॉमन ओपिनियन। एक चीज आप याद रखना, नॉर्मली जो एरर वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें एक सुपरफ्लुअस यूज में वर्ड आ जाता है, कॉन्सेंसस के साथ ओपिनियन और लगा देते हैं। तो कॉन्सेंसस में पहले से ही ओपिनियन है, तो आपको ओपिनियन शब्द अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेंसस, तो देखो कौन ने बनाया सेंसस, तो अगर सेंसस के साथ हमने बनाया तो सभी ने एक राय से बनाया होगा, तो कौन ने बनाया सेंसस, एक राय से बनाया। अगला है कंजर्व करना, किसी चीज को बचाना, प्रोटेक्ट करना, सेव करना, संरक्षण करना, रेस्क्यू करना। तो देखो RESCUE, रेस्क्यू, CONSERVE, कंजर्व, PROTECT, प्रोटेक्ट। इन सब का मतलब होता है बचाना, संरक्षण करना, किसी को कंजर्व करना। तो ये कंजर्वेशन आपने सुना होगा, वाटर कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो मैंने कहा कि प्लीज कंजर्व वाटर बिकॉज इट इज इन डर्थ ऑन द अर्थ, ये बहुत कमी में है, किसमें, अर्थ पर। तो देखो अगला है कॉन्सोलेशन। कॉन्सोलेट वर्ड से आया है, कॉन्सोलेट मानी होता है सांत्वना देना, किसी को सॉलेस करना। कॉन्सोलेशन तो वर्ब बन जाएगी सांत्वना, इसको अपन क्या कह सकते हैं, सांत्वना को एक प्रकार से रिलैक्सेशन, कंफर्ट, लेकिन इसका बना वर्ड कॉन्सोलेट से। कॉन्सोलेट का मतलब होता है सोलेस करना, सूत करना, सोलेस और सूत, SOOTHE, सूत। इनका मतलब होता है सांत्वना देना, किसी को सांत्वना देना होता है। पेसिफाई करना, किसी को पेसिफाई करना, एसुएज करना, ASSUAGE, एसुएज करना, आंसू आ जाते सेज में, शांत करते करते पेसिफाई करना, ये सब शांत करने के वर्ड हैं।
अगला वर्ड है कंसोलिडेट करना, किसी को स्ट्रेंथन करना, मजबूत बनाना, ठीक है ना, किसी को मजबूत बनाना, सॉलिडेट करना, कंसोलिडेट करना, स्ट्रेंथन करना, मसल्स को मजबूत बनाओ, STRENGTHEN, स्ट्रेंथन, मजबूत बनाना होता है दोस्त। क्या होता है? स्ट्रेंथन, मजबूत बनाना होता है, किसी को स्ट्रॉन्ग करना, है ना। अगला देखते हैं, अगला है कैलो, अनुभवी, पहले भी पढ़ लिया अपन ने, ये तो आ गया एक बार। अगला है कॉन्स्टरनेशन, कौन से स्तर का नेशन है ये जिसके अंदर आतंकवाद है, तो इसको कॉन्स्टरनेशन कहते हैं। तो याद करने का तरीका है कौन से स्तर का नेशन है ये, कौन से स्तर का नेशन है ये जिसमें आतंक कितना फैला हुआ है, तो उसको कॉन्स्टरनेशन कहते हैं। टेरर, क्या कहते हैं? टेरर, टेरर, हॉरर, ज़्यादातर टेरर ही याद कर लो, बाकी का तो देखो इसके समानार्थी में ओ आ सकता है या हॉरर आ सकता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ओके, हॉरर, टेरर, ये आपको याद रखने हैं। अगला वर्ड है कंज्यूमेट करना, किसी चीज़ को कंज्यूमेट करना मतलब होता है किसी को अच्छे से यूटिलाइज करना, अच्छे से खपत कर लेना। कंज्यूम यानी खपत होता है, तो किसी को कंज्यूमेट कर लेना मतलब किसी को अच्छे से भुन भुन करके कंज्यूम कर लेना, परिपूर्ण कर लेना, परफेक्ट कर लेना, किसी को परफेक्ट कर लेना कंज्यूमेट करना होता है, ये सिंपल याद कर लेना। कंटामिनेट करना, किसी को दूषित करना कंटामिनेट होता है, जैसे वातावरण को दूषित करना कंटामिनेट होगा, माहौल को दूषित करना कंटामिनेट होगा। इसके लिए पॉल्यूट वर्ड यूज किया जाता है, पॉल्यूट। इसके अलावा पॉल्यूट के अलावा आप इसको डिफाइल यूज कर सकते हैं, डिफाइल, ठीक है ना, डिफाइल और पॉल्यूट, ये दोनों तीनों वर्ड आपको याद रखने हैं, कॉन्टामिनेट, डिफाइल और पॉल्यूट। इन तीनों का मतलब अपवित्र करना होता है किसी चीज़ को, और पवित्र बनाने के लिए क्या कहते हैं? सेंटिफाई करना, है ना, प्योरीफाई करना, किसी चीज़ को पवित्र करना होता है, डिस्टिलाइज करना। अगला देखना, अगला है कॉन्टेम्पलेट करना, चिंतन मंथन करना, किसी चीज़ पर बहुत गहरी विचारधारा में रखना, मेडिटेट करना एक प्रकार का, ठीक है ना, एक पॉन्डर करना कहते हैं, पॉन्डर, PONDER, पॉन्डर, या फिर मेडिटेट, है ना, या थिंक डीपली, किसी चीज़ पर अपन गहराई से सोचते हैं तो थिंक डीपली, अगर गहराई से सोचते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? मनन करना, चिंतन करना, है ना, बहुत ज़्यादा चिंतन कर रहे, सोच रहे, पॉन्डर कर रहे हैं, तो ये करना, विचार करना होता है। अगला है कॉन्टेम्पोरेनियस, कॉन्टेम्परेरी यानी समकालीन होते हैं हमारे समय के, ठीक है ना, सिमेट्रिकल, अगर हमारे समय के वो एक जैसे हों तो उनको कहते हैं कॉन्टेम्परेरी, समकालीन। एक ही समय के दो व्यक्ति समकालीन कहलाएंगे, मेरे समय में, मेरे ज़माने में कोई बंदा जन्मा और वो मेरे ज़माने का क्या कहलाएगा? समकालीन कहलाएगा। अगली बात करते हैं कॉन्ट्राइट, कॉन्ट्राइट यानी क्या होता है? दुख, अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है वर्ड। कॉन्ट्राइट यानी प्रायश्चित भी होता है, पेनांस कह सकते हैं आप इसे, PENANC, पेनांस तब भी होता है, प्रायश्चित भी होता है। रिग्रेट भी कह सकते हैं आप इसे, रिग्रेट। इसके अलावा आप रिमोर्स भी कह सकते हैं इसको, रिमोर्स, एक रिमोर्स, है ना, रिमोर्स, रिग्रेट और पेनांस, ये आपको याद रखना है। देखो ये कितना तगड़ा प्रायश्चित कर रही है ये महिला, देखो ना कितना तगड़ा चेहरा बना रखा है। कॉन्ट्राइट, तो कौन का राइट है जो मेरे को दुखी कर सकता है, मेरे को प्रायश्चित करवा सकता है, तो कॉन्ट्राइड, कॉन्ट्राइड अच्छा वर्ड है, आविष्कृत किया हुआ, तो कॉन्ट्राइड यानी होता है आविष्कृत किया हुआ, आविष्कृत क्रिया करना नहीं, किया हुआ, खोजा गया, किया हुआ, तो इसको अपन इन्वेंटेड कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको? इन्वेंटेड कह देते हैं। क्या कह देते हैं इन्हें? इन्वेंटेड, INVENTED, इन्वेंटेड कह देते हैं, ठीक है ना, तो वो आविष्कार किया हुआ हो जाता है। इन्वेंटेड करना, किसी चीज़ को डिस्कवर्ड किया हुआ, खोजा हुआ, एक तरह से इन्वेंटेड करना होता है। डिवाइस्ड, DEVISED, डिवाइस्ड, क्रिएटेड, है ना, क्रिएटेड। अच्छा, अगला है कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल क्या होता है? डिस्प्यूटेबल, विवादास्पद, कंट्रोवर्सी होती है विवाद, तो अब डिस्प्यूटेबल, डिस्कॉर्डियल, आप ये दोनों वर्ड यूज करेंगे इसके लिए, कंट्रोवर्शियल के लिए। एक तो होता है डिस्प्यूटेबल, डिस्प्यूटेबल, और एक होता है आपका डिस्कॉर्डियल, DISCORDIAL, डिस्कॉर्डियल और डिस्प्यूटेबल, दोनों का मतलब होगा विवादास्पद। क्या होगा इन दोनों का मतलब? विवादास्पद। क्या होगा इन दोनों का मतलब? विवादास्पद। याद रखेंगे आप इस बात को, ठीक है। अगला देखना, अगला है कॉनंड्रम। कॉनंड्रम का मतलब होता है पहेली, है ना, पहेली। पहेली, कौन ने बजाया ड्रम, ये भी एक पहेली है, कौन ने बजाया ड्रम, कॉनंड्रम। इसको अपन और क्या कहते हैं? पहेली को अपन एक तो बोलते हैं रिडल, एक बोलते हैं पजल, PUZZLE, एक बोलते हैं एनिग्मा, ENIGMA, अनिग्मा। अनिग्मा यानी भी क्या होती है? पहेली। रिडल, पजल, एनिग्मा और कॉनंड्रम, ये एक साथ याद रखेंगे आप चारों वर्ड्स को। रिडल यानी पहेली होती है, एनिग्मा यानी पहेली होती है, कॉनंड्रम यानी पहेली होती है, और पजल यानी तो तुम सभी जानते हो पहेली होती है,
ठीक है ना। कौन ने बजाया ड्रम, ये एक पहेली है। अगला है कन्वर्स करना, किसी से बातचीत करना, टॉक करना, ठीक है ना, ये किसी से बात करना, कन्वर्सेशन इसी से बना है। कन्वर्सेशन सुना है आपने, कन्वर्सेशन करना, बात करना, डायलॉगिंग करना, बात करना। अगला देखना कन्वाइवल, कन्वाइवल का मतलब होता है जोवियल, खुशनुमा, किसी जो बहुत ही ज्यादा प्लेजेंट मोमेंट होगा तो वो खुशनुमा क्षण को अपन, प्लेजेंट को अपन क्या कह देते हैं, कन्वाइवल कह देते हैं, या फिर जोवियल कह देते हैं, ठीक है ना, या फिर एक आप उसको चीयरफुल कह सकते हैं, चीयरफुल मोमेंट, खुशनुमा माहौल, ठीक है ना। ओके, अब देखना यहां पर कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स हो गए। अब आपके अगला वर्ड देखिए कॉपियस। कॉपियस क्या होता है, किसी भी चीज को अपन प्रचुर मात्रा में यूज कर लेते हैं तो कॉपियस हो जाती है। कॉपी करो किसी की तो प्रचुर मात्रा में करो, थोड़ी बहुत नहीं, कॉपी करनी है तो प्रचुर मात्रा में करो। तो प्रचुर मात्रा में कैसे करेंगे साहब, प्लीथोरिक, प्लीथोरिक रूप में करेंगे, बाउंटीफुल रूप में करेंगे, बाउंटीफुल, है ना। और एक कैसे करेंगे, एडुक्वेट मात्रा में करेंगे, प्रचुर। एक अपन सफिशिएंट करेंगे, सफिशिएंट तो पूरी दुनिया जानती है, आप तो नया है नहीं कोई आपके लिए वर्ड। इसके अलावा आप इसे क्या बोलेंगे, अबंडेंट मात्रा में करती है, ABUNDANT, एक्सोबरेंट, है ना, अबंडेंट, एक्सुबरेंट, प्रचुर। एम्पल, एम्पल भी बोल दो, AMPLE, एम्पल, ठीक है ना, प्रचुर। ये सब प्रचुर के वर्ड्स हैं, सारे सारे प्रचुर के वर्ड हैं। और कोई चीज़ कम हो जाएगी कॉपियस की जगह, मतलब कम हो जाएगी तो मीगर, शॉर्ट, ब्लैक, ठीक है ना, मतलब ऐसे ही सारे वर्ड यूज हो जाएंगे। अगला है कॉर्डियल। कॉर्डियल यानी फ्रेंडली होता है, मैत्रीपूर्ण, जैसे हार्ट से बननी कोई दोस्ती बने, सोशल, फ्रेंडली, ज़्यादातर फ्रेंडली वर्ड यूज करेंगे इसके लिए। कॉर्डियल के मतलब फ्रेंडली, सोशल, तो जो एक दूसरे के साथ जूस वूस पिए, एक साथ बैठे, बोतल बोतल पिए, ठीक है ना, बोतल मतलब शराब पिए, कहने का मतलब। अगला है को रिलेशन। को रिलेशन सब जानते हैं, रिलेशन यानी संबंध होता है, तो साथ सह संबंध हो जाता है ना, कनेक्शन, इसको कह सकते हैं कनेक्शन, CONNECTION, कनेक्शन, सह संबंध, ये कनेक्शन हो जाता है। अगला वर्ड अपन देखेंगे इसमें, अगला वर्ड कौन सा है, अगला है कोरोबोरेशन। कोरोबोरेट करना, पुष्टि करना, है ना, किसी को अपन ने पहले बता दिया कोरोबोरेट, जैसे एक तो होता है कोरोबोरेट करना, किसी के साथ अनुरूप होना, और एक वेरीफाई करना भी होता है, वेरीफाई, पुष्टि करना भी होता है। इसका अर्थ अपन ने अनुरूप करना भी करा, और एक अनुरूप होना, और एक कोरोबोरेट करना, पुष्टि करना भी होता है, ठीक है ना, कंफर्म करना, किसी चीज को वेरीफाई करना। काउंटिनेंस, काउंटिनेंस होता है चेहरा, फेस, चेहरा, चेहरा याद रखना, अलग अलग तरह की भाव भंगिमाएं, अपने चेहरे पर अलग अलग तरह का आप इमोजीज वगैरह भेजते हो ना सारे, तो वो काउंटिनेंस होते हैं। क्या होते हैं, काउंट करके चेहरा बना करके अपन भेजते हैं, तो ऐसा काउंटिनेंस याद रख लेना। अगले याद रखना कूप। कूप यानी होता है एक प्रकार का तख्ता पलट, किसी चीज, राजनीति में बहुत सारे तख्ता पलट होते हैं, उनको उथल पुथल कह सकते हैं, ट्यूमुल्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, TUMULT, टुमुल्ट इन पॉलिटिक्स। एक इसके अलावा बोल सकते हैं रिपरकशन, REPERCUSSION, रिपरकशन भी क्या होती है, उथल पुथल होती है, इसको अपन उथल पुथल भी बोल सकते हैं, उथल पुथल। अब ये देख लेना हिंदी में थोड़ा सा मैंने सही लिखा है नहीं लिखा, उथल पुथल कहते हैं इसको, है ना, शायद छोटा हुआ आएगा, उथल पुथल। अगला है कवर्ट। कवर्ट यानी क्या होता है, कोई भी चीज छुपी हुई या फिर अविवाहित, ठीक है ना, सॉरी विवाहित, क्या होगा, छुपी हुई या फिर विवाहित, अविवाहित नहीं विवाहित। तो जब कोई मैरिड गर्ल हुई तो उसको अपन कवर्ट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कवर्ट। या फिर कोई चीज छुपी हुई, हिडन, तो वो भी क्या होगी, एक तो हिडन हो गई और एक मैरिड। ये दोनों वर्ड याद रखने हैं इसके लिए। हिडन के लिए लेटेंट आज पढ़ा ही था अपन ने, अल्टीरियर पढ़ा था, क्लैंडेस्टाइन पढ़ा था, एक मैरिड भी याद रखना। इसका विलोम होगा मेडन, कवर्ट का विलोम होगा मेडन, विर्जिन, स्पिंस्टर, ठीक है ना, बैचलर। ये इनके सारे क्या हैं, चारों की चारों अपोजिट हैं, एंटोनिम्स हैं, ठीक है मेरे भाई, सारे के सारे चारों की चारों एंटोनिम हो जाएंगे इसके। अगला है कोवेटेड। कोवेटेड का मतलब होता है किसी भी जगह रेपुटेड, प्रतिष्ठित, डिग्निफाइड होता है, तो रिगार्डेड, है ना, तो प्रतिष्ठित को अपन क्या कह सकते हैं, DIGNIFIED, डिग्निफाइड, या फिर रेस्पेक्टेड, RESPECTED, या फिर अपन बोल सकते हैं एस्टीम्ड, ESTEEMED, एस्टीम्ड। ये सब सम्मानित के होते हैं मेरे भाई, किसके होते हैं, सब सम्मानित के होते हैं। बहुत ज्यादा किसी को सम्मान मिला होता है ना तो वो कोवेटेड होते हैं, क्या होते हैं, कोवेटेड।
आगे देखना काउअर, काउअर माने होता है दोनों तरफ पैर करके बैठना, आलती पालती बैठना, ऐसे आलती पालती करके बैठ जाते काउअर। और लार टपकाने के लिए भी काउअर बोलते हैं, किसी को मतलब लार टपकाना काउअर करते हैं ना, तो काउ से बनाए वर्ड, इतने याद रखने की जरूरत नहीं। क्रेवन, क्रेवन याद रखने की जरूरत है। क्रेमर होता है, क्रेवन होता है डरपोक, डरपोक टाइप का आदमी होता है ना, क्रेवन होता है। तो क्रेवन को अपन क्या बोल सकते हैं, टिमिड, टिमिड, टिमिड के अलावा फ्राइटन्ड है, अफ्रेड है, अफ्रेड है, फ्राइटन्ड है, डरा हुआ, भयभीत, FRIGH TEND, फ्राइटन्ड, डरा, भयभीत हुआ। कोई भी भयभीत हुआ व्यक्ति क्या कहलाएगा, फ्राइटन्ड कहलाएगा, और वो क्या कहलाएगा, टिमिड कहलाएगा। ठीक है ना। अब अगर अपन बात करें आगे की, तो देखो अगला है कंसिडेंस, सॉरी क्रीडेंस। क्रीडेंस यानी क्या होता है, किसी चीज़ पर अपन बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। तो जैसे स्वामी विवेकानंद है, उन पर अपन बिलीव करते हैं। तो क्रीडेंस होती है किसी चीज़ पर क्रेडिट, यानी कि किसी की शाख, क्रेडिट से बना है, ये क्रेडिट से ही बना है क्रीडेंस। इसको मतलब बिलीफ, फेथ, ट्रस्ट, बिलीफ, फेथ, ट्रस्ट, विश्वास, ये कह सकते हैं आप इसको। ठीक है ना। ओके, ये हो गए सिंपल से वर्ड है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। क्रीडेंस, क्रेडिबल, क्रेडिबल मानी विश्वसनीय, बिलीवेबल, है ना। क्रेडिबल से याद जानते होंगे, बिलीवेबल, जिस पर अपन रिलाय कर सकें, बिलीव कर सकें, है ना, जिस पर अपन बैंक अपॉन कर सकें, वो हो जाता है विश्वसनीय, क्रेडिबल, है ना। जैसे मैंने कहा कि यार ये दिस इंसिडेंट वॉज क्रेडिबल, दिस इंसिडेंट वॉज नॉट क्रेडिबल, आप ऐसे कह सकते हो कि इस पर विश्वास ही नहीं हुआ मुझे। अगला है क्रेस्ट फॉलन। क्रेस्ट फॉलन क्या होता है, बड़ा सैड डिसअपॉइंटेड आदमी। तो क्रेस्ट फॉलन होता है सैड या डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड, डिजेक्टेड, डिसअपॉइंटेड, डिजेक्टेड, DEJECTED, डिजेक्टेड, डिस्ट्रॉट, डिस्करेज्ड, DISTRAUGHT, और डिस्करेज्ड, DISCOURAZED, डिस्करेज्ड। ठीक है ना। इन सब का मतलब क्या होता है, हताश होता है, उदास होता है। अगला आता है क्राइटेरियन। क्राइटेरियन क्या होती है, एक प्रकार की कसौटी या परिसीमा होती है, मापदंड। जैसे अपन क्या कह सकते हैं, स्टैंडर्ड, क्या कहते हैं अपन क्राइटेरियन को, स्टैंडर्ड बोलते हैं, STANDARD, कि अपना स्टैंडर्ड सुधारो, अपना मानदंड सुधारो, अपनी कसौटी सुधारो, तो उसको क्राइटेरियन कहते हैं। कसौटी को क्या कहते हैं, क्राइटेरियन कहते हैं दोस्त। अगला चलते हैं, अगला वर्ड देखते हैं, क्रिप्टिक। क्रिप्टिक यानी भी गुप्त होता है, सीक्रेट, रहस्य, छुपा हुआ, हिडन, क्रिप्टिक, ये अच्छा वर्ड है क्रिप्टिक। कोई भी चीज हिडन हो, छुपी हुई हो, इंपॉर्टेंट वर्ड मान लीजिए आप इसे, या फिर कोई लेटेंट हो, तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, जो सीक्रेट हो उसके लिए अपन यूज करते हैं क्रिप्टिक है। ठीक है ना। कॉड, कॉड कह सकते हैं, एक प्रकार का कॉड है, क्रिप्टो करेंसी इसी से बना है। कल्मिनेट करना, किसी पे कंक्लूड करना, नतीजा निकालना, आफ्टर मैथ में करना, कंक्लूड करना, CONCLUDE, कंक्लूड, या फिर डिड्यूस करना, DEDUCE, नतीजा निकालना होता है। कंक्लूड करना, किसी चीज का आउटकम निकालना। ठीक है ना। आउटकम नाउन होता है, लेकिन ये कल्मिनेट करना, किसी का नतीजा निकालना होता है। तो देखो याद करेंगे, कालू मीना ने मेरा, कालू मीना कर दो, या कलमीना ने मेरा नतीजा निकाल दिया, कलमीना ने मेरा नतीजा निकाल दिया, ऐसे याद कर लेना। ठीक है ना। ओके, ट्रिक तो ऐसे बनानी पड़ेगी, नहीं तो भूल जाओगे, है ना। बिना ट्रिक बनाए आपको याद नहीं रहेंगे वर्ड्स। और एंटोनिम ऐसा करके याद मत करो, फलाने का विलोम फलाना मत करो याद, ये देखना आप बहुत अच्छे से कर लोगे एंटोनिम्स को भी, है ना। और काफ़ी सारे वर्ड हो जाएंगे, लगभग मान लो 2600 वर्ड मैं आपको करा दूंगा। 2600 वर्ड ABCDEFGHIJKLMN पूरे जेड तक कराऊंगा। अब 100 अपन ने सी पे करे, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। और ऐसे नहीं 100 ही करे, उसके नीचे भी तो काफ़ी सारे वर्ड्स लिखे हमने, तो 100 की जगह 300-400 वर्ड्स ही हो गए। तो इनमें से आपको बाहर नहीं जाने वाला, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, मैक्सिमम 70-80%, 90% आपके वर्ड्स यहाँ से फंस जाएंगे। अगला है कल्पेबल। कल्पेबल होता है क्रिमिनल, आपराधिक, डेलिंक्वेंट, DELINQUENT, डेलिंक्वेंट, ऑफेंडिंग, OFFENDING, ऑफेंडिंग। ठीक है ना। ये आपराधिक होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ने किसी तरह का क्रिमिनल एक्टिविटी की, आपराधिक एक्टिविटी की, क्रिमिनल एक्टिविटी, डेलिंक्वेंट एक्टिविटी, या फिर ऑफेंडिंग एक्टिविटी हो गई, मतलब ये आपराधिक हो गई। कल्प्रिट से बना है ये कल्पेबल। अगला है कल्टीवेट करना, किसी को जोतना, टिल करना, खेत को जोतना, टिल करना, फरो करना, प्लो करना, PLOUGH, प्लो और फरो, ये सब जोतने के लिए यूज करते हैं। खेत को जोतने के लिए अपन कल्टीवेट करते हैं, खेती को ढालना, कल्टीवेट करना, बनाना। कल्टीवेट एक क्रिएट करने के यूज में भी सेंस होता है, मतलब सेंस में भी यूज होता है। क्रिएट करना, फ्रेम करना, बनाने के सेंस में भी यूज होता है। ठीक है ना।
अब देखो जोतने का विलोम क्या हो सकता है, समझा, कल्टीवेटेड जुती हुई खेती हो जाएगी, कल्टीवेटेड क्या हो जाएगा, जुती हुई फरोड। और एक है कुमरसम, कुमरसम होता है बोझिल, भारी भरकम, कोई चीज़ हैवी होती है ना, कुमरसम कहते हैं उसको। कुमर साहब हमारे जो है बहुत भारी हैं, ऐसे याद कर लेना, कुंवर साहब हमारे क्या है, बहुत ही भारी हैं, बोझिल है और हैवी है, मतलब कोई चीज़ वेटफुल हो, वजन से भरी हुई हो तो उसको अपन कुमरसम बोलते हैं। अगला है क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा किया हुआ, क्यूमुलेट अपन ने पढ़ा ही था, संचयित, अक्यूमुलेट पढ़ा था अपन ने, है ना, क्यूमुलेटिव नहीं पढ़ा। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है संचयी, स्टोर्ड, कलेक्टेड, गैदर्ड, स्टोर्ड, कलेक्टेड, एसिमिलेटेड, गैदर्ड, सारे अपन ने पढ़ ही लिए इकट्ठा करने के, तो इकट्ठा करने के सारे हो जाते हैं सेव्ड, बचाया हुआ पैसा, सेव्ड, बचाया हुआ, संचित किया हुआ, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। कर्सरी, कर्सरी मानी होता है सुपरफिशियली देखना, किसी चीज को सरसरी निगाहों से देखना, सुपरफिशियली देखना किसी को, ऐसे यूं ही, है ना, ऊपर ऊपर से देखना, सुपरफिशियली या फिर सरफेसली, SURFACELY। अब सरफेस क्या बन, एडजेक्टिव है ये, सरफेसली, सरसरी, है ना, सरफेसली एडजेक्टिव है, और सुपरफिशियली क्या है, SUPERFICIALLY, सुपरफिशियली। सरफेसली, ठीक है ना, तो ये आपको एक बार देख लेना है ना। आगे देना कर्टेल, कर्टेल यानी होता है काम, काट काट के छोटा कर देना, कम कर देना, कोई चीज़ को काट काट के छोटा कर देना, कर्टेल होता है। कर्टेल होता है छोटा करना किसी चीज़ को, यानी कि शॉर्टन करना, शॉर्टन करना, अबेट करना, काटना, है ना, फिर मिटिगेट करना, किसी चीज़ को घटा देना, मिटिगेट, फिर रिड्यूस, मिटिगेट, रिड्यूस, अब्रिज, रिड्यूस या फिर अब्रिज, है ना, ये सारे काटने के ही होते हैं, छोटे करने के ही होते हैं। एब्रीविएट करना, है ना, सारे के सारे संक्षिप्त करने के सेंस में जितने भी वर्ड आते हैं ये सारे मैंने आपको लिख दिए, ठीक है। करटेल, कोई मेरी तरफ पूछ करेगा तो मैं उसकी पूछ को छोटा कर दूंगा। साइक्लिक, साइकिल से बना है, चक्रीय, ठीक है ना, घूमते घूमते रहने वाला, साइकिल। अच्छा, एक है सिनिकल, सिनिकल मानी होता है कुटिल, रूखा, सनकी टाइप का, है ना, सिनिक से बना है ये वर्ड, तो ऐसे कह दो, हार्श, र्यूड, रिजिड, हार्श है, फिर र्यूड है, RUD, या फिर रिजिड है, ये बंदे जो होंगे सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, रिजिड, र्यूड, हार्श, ये सारे सख्त हो जाएंगे, तो ये सब सख्त हैं, ठीक है, कोई स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट, हार्ड एंड फास्ट, है ना, तो ये सारे सख्त हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये लंबी काफ़ी क्लास हो गई, लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि क्विकली बताऊँ आप लोगों को, जिससे आपका टाइम कम खराब हो। तो शुरू करते दोस्तों, अब मिलेंगे अगले एपिसोड में और नए वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।